हे गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। सुबह होती है तो सिया की नींद खुलती है। वो देखती है कि वेदा छोटे बच्चों की तरह सुकून से सो रही है। सिया उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और वेदा को खुद से थोड़ा दूर करती है। फिर वो फ्रेश होने चली जाती है। वो जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि वेदा कॉल पे किसी से बात कर रही है। वो वेदा के पास जाती है तो वेदा उससे चुप रहने का इशारा करती है। सिया कुछ भी नहीं कहती और फिर अपने कपड़े लेकर शावर लेने चली जाती है। वेदा कुछ देर बाद जब उसका कॉल खत्म हो जाता है तो वो देखती है कि सिया रूम में नहीं है। वो उठती है और सारे ब्लैंकेट ठीक से रखती है और बेड भी ठीक कर देती है। उसे कभी कभी छींक आ रही थी। सिया शावर लेकर आती है तो देखती है कि वेदा छींक रही है। फिर वो वेदा के पास जाती है और कहती है, आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वेदा सिया की तरफ देखती है क्योंकि उसे लगा था कि सिया उसे डांटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेदा तुरंत ही यहाँ में अपना सर हिला के शावर लेने जा रही थी कि सिया कहती है, मैंने पानी गर्म करके ही रखा है, आज ठंडे पानी से मत नहाना। वेदा कहती है, ठीक है। इतना कह के वो शावर लेने चली जाती है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने आपको डांटा क्यों नहीं। आप शावर लेकर आइए तो सही, बाद में आपकी डांट लगाती हूँ। फिर वो किचन में चली जाती है। सिया ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी वेदा वहां पर आती है और सिया को बेकअप करते हुए कहती है, ब्रेकफास्ट में आज क्या मिलने वाला है? वेदा जैसे ही सिया को बेकअप करती है तो सिया पहले तो फ्रीज हो जाती है। वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वेदा फिर से कहती है, मैडम मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है? सिया अपने होश में आती है और उसके सामने जो बेलन रखा था उसे उठाती है। फिर वेदा की तरफ टर्न करके बेलन दिखाते हुए कहती है, ये मिलने वाला है आपको। इतना कह के वो वेदा को मारने लगती है। वेदा उससे बचने के लिए किचन से बाहर चली जाती है। सिया भी बेलन लेके उसके पीछे ही दौड़ती है। वेदा सिया को डरते हुए कहती है, मैडम ये लग रहा है मुझे, आप मुझे मार क्यों रही है? मैंने किया क्या है? सिया उसके पीछे दौड़ते हुए कहती है, अच्छा जी, बताओ मैं आपको क्या किया है आपने? वेदा कहती है, हाँ बताइए। आप बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आप मुझे मार क्यों रही है? सिया दौड़ते दौड़ते थक जाती है तो वो वही सोफे पे बैठ जाती है। वेदा भी उसके सामने जो काउच था वही बैठ जाती है। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। वेदा उठती है और सिया के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी का गिलास देते हुए कहती है, पहले आप पानी पी लीजिए, फिर आराम से कहिए मैंने किया क्या है। सिया पानी का गिलास वेदा के हाथ से लेती है और पानी पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर वेदा की तरफ गुस्से से कहती है, आपने तो कहा था ना कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक है? तभी वेदा चीखती है। सिया कहती है, हो गया ना जुकाम, मना किया था ना पीने के लिए, फिर भी आपको मेरी बात सुनने ही कहा है। आप जानते भी हो रात को आप ठंड से कितना कांप रहे थे और मुझे कितना डर लग रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी आपको हमेशा बच्चों की तरह वही करते रहते हो। वेदा मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आप बच्चे नहीं है, मुझे आपकी फिक्र होती है। वेदा सिया के पास बैठती है और पहले सिया के हाथ से बेलन लेती है और उसे सिया से दूर रख देती है ताकि सिया उसे फिर से ना मारे। डर तो उसे भी लग रहा था, फिर भी वो सिया के पास बैठती है और उसके दोनों हाथ पकड़ती है
और सिया की आंखों में आंखें डालकर गए थे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब भी बारिश में भीगती हूँ तो मुझे ठंड लगती है, लेकिन मैं एक दो ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, ठंड अपने आप ही चली जाती है। सिया कहती है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपको कुछ हो जाता तो? वेदा सिया को पहले रिलैक्स करते हैं और फिर कहते, देखिए मैडम, आप ना और थिंकिंग मत करो, रिलैक्स रहो यार। लाइफ में अभी मजा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भीगती हूँ और फिर ठंड लगती है तो सो जाती हूँ, तो ठंड लगना अपने आप ही बंद हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया और सो गई थी। सिया कहती है, हाँ तो मुझे बता दिया होता, मैं कितनी परेशान हो गई थी, आप जानते भी हो। वेदा सिया के कान पकड़ती है और कहती है, सॉरी। सिया मुस्कुराते है और कहती है, ठीक है, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप ज्यादा खुश मत होना। आज के बाद आप बारिश में कभी भीगना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेदा धीरे से कहती है, वैसे भी आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं। सिया कहती है, आप मन में क्या बड़बड़ा रहे हो, जो भी बोलना है जोर से बोलिए। वेदा थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, देखिए मैडम, मैं आपकी सारी बात मान लेने को रेडी हूँ, लेकिन ये बात नॉट एक्सेप्टेड। सिया जब ये सुनती है तो गुस्से में कहती, अच्छा तो फिर ठीक है, मुझसे ना बात ही मत करना। इतना कह के वो मुंह फेर के बैठ जाती है। वेदा कहती है, देखिए मैडम, आप मुझ पे ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सिया वेदा की ओर टर्न करती है और गुस्से में कहती है, ये कौन सी मूवी देख के डायलॉग बोल रहे हो? और फिर कुछ ढूंढते हुए कहती है, बेलन कहाँ है? आज तो आपकी पिटाई करनी होगी, तभी आप सीधे होंगे। वेदा वो बेलन लेती है और सिया के हाथ में देते हुए उसके करीब जाकर कहती है, ये लीजिए, आपको जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मुझसे बात करना कभी बंद मत करना। मैं सच में नहीं जी पाऊंगी। जिस दिन आपने मुझसे बात करना बंद किया ना, समझ लेना वो दिन मेरा आखिरी होगा। इतना कह के वो अपने दोनों हाथ आगे करती है और अपना सर झुकाकर सिया के सामने खड़े हो जाती है। सिया को लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। वो बेलन को नीचे फेंकती है और वेदा को हक कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे अब पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वेदा की आंखें नम हो गई थी, लेकिन वो सिया को दिखाती नहीं। फिर वेदा सिया से थोड़ा दूर होती है और कहती है, मैडम, मुझे बहुत भूख लगी है। सिया मुस्कुराती है और वेदा के शोल्डर पे हल्का सा मारते हुए कहती है, हाँ चलो अब फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वेदा कहती है, वैसे मैडम, आज आप फ्री हो? सिया कहती है, क्यों, आपको कुछ काम था? वेदा कहती है, हाँ वो माँ पापा आ रहे हैं तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। सिया शौक होकर गई थी, क्या आ जा रहे हैं? और आप मुझे अभी बता रहे हो, आप पहले नहीं बता सकते थे? वेदा कहती है, मुझे भी सुबह ही पता चला, भाई का कॉल आया था कि माँ पापा आ रहे हैं। सिया कहती है, सिर्फ मुझसे मिलने आ रहे? वेदा कहती है, नहीं। फिर वेदा थोड़ा सा हकलाते हुए कहती है, वो बात ये है कि मैं जब पिछली बार घर गई थी तब मैंने खुद के बारे में बात की थी और उन्हें समझाया था कि मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ और मुझे लड़कों में
कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं उस वक्त वो समझे थे या नहीं। सिया बीच में ही गए थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा? वेदा गई थी, वही जो सब कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तेरे मन का वहम है, कुछ दिन ऐसा लगेगा, बाद में तो ठीक हो जाएगी। मैंने समझा है कि मैं ठीक हूँ, और फिर मैंने ये भी बताया कि मैं आपको पसंद करती हूँ और प्यार भी। सिया कहती है, तब उन्होंने क्या कहा? वेदा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर के पास आएंगे और तू ठीक हो जाएगी। और आज माँ पापा उसी के लिए आ रहे हैं। इतना कह के वेदा सैड हो जाती है और नीचे देखने लगती है। सिया वेदा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामती है और कहती है, आप ज्यादा मत सोचो, सब ठीक ही होगा। और आप कौन से अस्पताल जाने वाले हो? वेदा कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ के एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर मैंने ले लिया और वहीं हम जाने वाले हैं। यहाँ पर वो बहुत फेमस है। सिया कहती है, तो फिर आप होकर आइए, फिर ऑफिस आ जाना। फिर कहती है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वेदा कहती है, नहीं आप मत आओ, मुझे थोड़ा awkward लगता है यार। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, आप होकर आइए। वेदा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ओके। सिया वेदा को हक करती है, फिर कहती है, आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और माँ पापा भी मान जाएंगे। वेदा कहती है, "हम्म।" तभी वेदा का फोन रिंग होता है, तो वो सिया से दूर होती है और देखती है कि उसके पापा का कॉल है। तो वो कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ पापा। वेदा के पापा कहते हैं, बेटा हम लोग स्टेशन पहुंच गए, तो हमें एड्रेस बता दे, हम वहीं पर आ जाते हैं। वेदा कहती है, पापा आप वहीं पर रहो, मैं अभी आ रही हूँ। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर वेदा सिया को कहती है, मैडम आपकी गाड़ी चाहिए। सिया मुस्कुराते हुए वेदा को चाबी देते हुए कहती, अगर मैं मना कर दूँ तो? वेदा कहती, ओके, तो ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी, मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो खड़ी होती है। तभी सिया वेदा का हाथ पकड़ती है और उसे बेकअप करती है। फिर कहती है, आप नाराज हो गए? वेदा कहती है, नहीं तो, मैं आपसे नाराज क्यों रहूं? गाड़ी आपकी है तो आप मना भी कर सकते हो, और उसमें नाराज होने वाली बात ही नहीं आती ना। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, ये लो चाबी और ध्यान से जाना, मैं मजाक कर रही थी। वेदा मुस्कुराते हुए सिया के हाथ से चाबी लेती है और सिया के फोरहेड पे किस करके कहती है, बाय, लव यू। सिया भी कहती है, बाय, लव यू। वेदा अपने मॉम डैड को लेने जाती है और सिया रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। वेदा अपने मॉम डैड को लेकर सीधा साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर वेदा के साथ साथ उसके मॉम डैड को भी अच्छे से समझाते हैं। वेदा अपने माँ पापा के साथ डॉक्टर के केबिन से बाहर आती है। तभी एक प्यून वेदा के पास आता है और कहता है, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। वेदा वापस जाती है। तभी वो डॉक्टर कहते हैं, वेदा मुझे सिर्फ यही बताना था कि तुम गलत नहीं हो, और ये बात तुम्हारे मॉम डैड को समझने में शायद थोड़ी देर लगे, बट उन्हें देखकर लगता है वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। वेदा कहती है, थैंक यू सर। और डॉक्टर वेदा को कहता है, ऑलवेज वेलकम, जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल करना, या फिर यहीं पर यहाँ आ जाना।
और फिर कहते ये लो मेरा कार्ड। वेदा उनका कार्ड लेती है और मुस्कुराते हुए बाहर आती है। वेदा के मॉम डैड वही चेयर पे बैठे थे। फिर वेदा अपने मॉम डैड को लेकर अपने घर आती है। फिर दोपहर का टाइम था, अपनी मॉम के साथ मिलकर लंच बनाती है। लंच रेडी हो जाता है तो सब एक साथ लंच करते हैं। लंच करने के बाद वेदा अपने मॉम डैड को आराम करने को कहती है और फिर वो सिया को कॉल करती है। यहाँ सिया उसके पिए के साथ लंच कर रही थी। वो देखती है कि वेदा का कॉल है तो वो मुस्कुराती है। उसके पिए सब समझ जाती है और कहती है, मैम मेरा लंच हो गया, अब बात कीजिए, मैं जाती हूँ। सिया मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है। फिर वो कॉल रिसीव करके कहती, बताइए क्या हुआ। वेदा कहती, अपने लंच किए। सिया कहती, वही तो कर रही हूँ। वेदा कहती, तो फिर आप लंच कर लीजिए, बाद में कॉल करना। सिया कहती, नहीं नहीं बस हो गया, आप बताइए माँ पापा को डॉक्टर से मिलवा दिए। वेदा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मिलवा दिए, अब वो आराम कर रहे हैं। बाद में आपके ऑफिस आने का कह रहे थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सिया मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर मेरे सास ससुर को अभी लेकर आ जाइए ना, इतना इंतजार क्यों करवाना। वेदा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सास ससुर भी आराम कर रहे हैं। सिया कहती है, तो फिर उन्हें आराम करने दो। वेदा कहती है, ओके। सिया कहती है, और डॉक्टर ने क्या कहा। वेदा कुछ कहे उससे पहले सिया के पास उसकी पी आती है और कहती, मैम वेदा को क्या हुआ। सिया पीछे टर्न करती है और कहती है, वेदा को कुछ नहीं हुआ, और तुम वापस क्यों। तभी उनकी पिया कहती, मैम मुझे लगा कि आपने खाना खा लिया होगा तो मैं ये प्लेट लेने आ गई, सॉरी मैम। सिया कहती है, इट्स ओके, तुम जाओ। तो पिया कहती है, मैम आधे घंटे के बाद मीटिंग है। सिया जब ये सुनती है तो शॉक होकर कहती है, क्या, लेकिन मैंने कैंसिल करने को कहा था ना। तभी उसकी पिया कहती है, नहीं मैम मीटिंग आज ही करनी पड़ेगी क्योंकि एक हफ्ते पहले से ही सबको बता दिया है और हम आज इसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग दूसरे शहर से आने वाले हैं और वो भी कब के आ गए हैं। सिया कहती है, ठीक है फिर तुम एक काम करो, मुझे वो फाइल दे दो। उसकी पिया कहती, ठीक है मैम, मैं अभी फाइल लेकर आती हूँ। इतना कह के वो प्लेट लेकर बाहर चली जाती है और फाइल लेकर तुरंत ही वापस आती है और फिर टेबल पे रख के वापस चली जाती है। सिया वेदा को कहती, सॉरी वो मेरी मीटिंग है तो। वेदा कहती, ठीक है आप अपना काम कीजिए, मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। सिया मुस्कुराते हैं। वेदा कहती, क्या हुआ। सिया कहती है, मैं आपको यही कहने वाली थी और आपने मुझे सामने से ही कह दिया, आपको पता कैसे चल जाता है कि मैं आपको यही कहने वाली हूँ। वेदा मुस्कुराते हुए कहती, देखिए अभी आप अपने काम में फोकस करो, ये बातें बाद में भी तो हो सकती है। सिया कहती, हाँ सर जी, हम अपना काम ही कर रहे हैं, बाय। और हाँ कॉल या मिस कॉल भी चलेगा। इतना कह के वो कॉल कट करके फाइल देखने लगती है। वेदा भी मुस्कुराती है। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि वेदा के मॉम डैड सिया से क्यों मिलना चाहते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।